सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया। डोनाल्ड ट्रंप साहब हिट हार्ड। डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा गुस्सा आया कि यार पाकिस्तान की बात मान गया है, भारत मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। संजय बारू साहब जो हैं, जिन्होंने कल जो है इंटरव्यू भी दिया करण थापर साहब को, उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की करण थापर साहब को। उन्होंने कहा देखिए, जब 71 में 99 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितने पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जब भारत पहले भी इन सब चीज़ों को मानता था कि मीडिएशन एक बड़ी ताकत करवा सकती है, अब भारत को क्या आखिर आ गई है, बीजेपी को क्या मसला हो गया है कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो मान ही नहीं रही कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया। अगर चले नहीं भी करवाया, एटलीस्ट वो मान लें। उनको नहीं पता कि किस तरह का इंसान जो है वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, कैसा बंदा व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है जिसका दिमाग एक सेकंड में बदलता है, वो ट्वीट करता है, पूरी दुनिया को वो उड़ा के रख देता है। उसने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने जो है वो यूक्रेन के सदर को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी ठीक ठाक क्लास ले ली। लेकिन इंसान को जो है वो तरीके के साथ चलना पड़ता है। आप अगर इंडिया को, आप अमेरिका को जो है वो अगर क्रेडिट नहीं देंगे तो फिर अमेरिका अपना क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेगा, अमेरिका तंग करेगा, अमेरिका हिट हार्ट करेगा, अमेरिका हर्ट करेगा बार बार इंडिया की इकॉनमी को। और संजय बारू ने बार बार इस चीज़ को कहा और मेरे ख्याल से मोदी साहब यहाँ पे चूक गए। मोदी साहब ये समझे कि शायद वो अपने नैरेटिव को लेकर आगे चलेंगे और अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम बिहार इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गले पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी आपके साथ वीडियोस बनाई हैं। अब देखिए, मसला ये है इस टाइम कि अमेरिका, भारत के साथ सिर्फ अमेरिका का ये ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला नहीं है। शायद ये एक फोकल पॉइंट हो जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अब तो मैंने भारत की जान छोड़नी नहीं है। कोई भी ट्वीट हो, कोई भी बात हो, वो भारत की जान ही नहीं छोड़ते। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मसला हो, वो भारत का नाम ज़रूर लेते हैं, कभी ना कभी पिन पॉइंट करते हैं, चाहे वो 5 त्यारे गिरने की बात हो। हालांकि उस स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि 5 त्यारे गिरे तो भारत में बहुत शोर गुल मचा। वो बार बार भारत को पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रॉयटर्स का एक आर्टिकल भी आ गया कि पाकिस्तान ने कैसे भारत के फाइटर जेट्स गिराए, वो पढ़िएगा, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। खैर एनीवेज, मैं उस आर्टिकल पे कल बात करूंगा, लेकिन आज जो मेरा फोकस है वो ये कि क्या क्या मामला थे, क्या क्या मसले थे कि आने वाले जो है वो दिनों में मामला और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकते हैं। द ब्रेन डॉक्टर आपके सवालात करते रहे, मैं आपके सवालात देख रहा हूँ। लव यू ब्रदर, सवाल करते जाइएगा, मैं वीडियो एंड करने के फ़ौरन बाद आपको उसके जवाब दूंगा और हम क्रिटिकल होंगे कि ये मामला क्या हैं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, पहला मसला जो है वो तो ये है कि भारत को अमेरिका पिछले तकरीबन 3-4 साल से बाइडेन साहब भी चुप चुप करके खामोशी के साथ भारत की जो बीजेपी की पार्टी है उसको कहते थे कि देखिए सरकार, आप मेहरबानी करके और रशिया से तेल ना लें, आप प्लीज़ रशिया से तेल ना लें। भारत कहता था कि देखिए हम लोग गरीब मुल्क हैं, हमारे पास एक मिडिल क्लास तबका है, हमारी 1.5 अरब आबादी है, 1.4 बिलियन हम लोग हैं, हमें मेहरबानी करके तेल लेने दें रशिया के साथ। तो अमेरिका कहता था, जो बाइडेन साहब थे जो कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी, वो कहते थे चले कोई बात नहीं, आप तेल ले लें, कोई ऐसी बात नहीं, सो क्या आप हमारे ब्रदर दोस्त हैं, आप तो हमारे साथ चाइना के साथ कंटेन कर रहे हैं ना, चाइना को कोई मसला नहीं, आप ले लें। ट्रंप ने आने के बाद कहा कि नहीं, मैं तेल लेने नहीं दूंगा, अगर जो भी तेल लेगा मैं उसका ठीक ठाक उसको आईसीयू में ले जाऊंगा, उसको मैं ठीक ठाक ऑपरेशन कर दूंगा। और यही ट्रंप साहब इस टाइम ब्राज़ील के साथ कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं और ठीक ठाक प्यूटन के साथ भी कर रहे हैं। कल उन्होंने हालांकि 2 अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी प्यूटन के पानियों पर कि तुम अगर मुझे थ्रेट करोगे न्यूक्लियर से, मैं फिर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी भेज सकता हूँ। तो ट्रंप इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। इस बंदे के साथ जो है वो पंगा लेना सही नहीं है, क्योंकि ये बंदा बहुत डिफरेंट आदमी है। अगली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये कि देखिए अभी जो है वो भारत की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, खासतौर पे जो उनका इंटेलेक्चुअल तबका है, जो कि लिबरल तबका है, जो कि समझता है कि हमें आने वाले वक्त में अपने मामला जो हैं वो बाकी सारे ममालिक के साथ बेहतर करने हैं। जो भारत का लिबरल तबका है वो क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भारत का इस टाइम लिबरल तबका है, जो लेफ्टिस्ट, वो ये कह रहा है कि देखिए जनाब, इस टाइम जो है वो भारत एक कशीदा सूरत हाल में है, हमें कुछ कोशिश ये करनी चाहिए कि दोबारा से अमेरिका के पास हम जाएं, मोदी साहब कॉल करें, मोदी साहब बात करें ट्रंप साहब से और उनको कहें कि देखिए जनाब, हमसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई, कुछ हमारी तरफ से जो है वो मामला ख़राब हो गए, कुछ आपकी तरफ से, चलिए मिल के बैठते हैं, ये टैरिफ वाले मसले को हम ख़त्म करते हैं और हम ये भी मान लेते हैं कि आपने जो है वो सीज फायर करवाया था। तो जो बोन ऑफ है वो खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब में और मोदी साहब में। बट द रीजन इज दैट कि मोदी भी जो है वो अभी तक अपना नैरेटिव को जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको लेकर इतना ज़्यादा हाइपर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि वो अपने उस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर पीछे नहीं हट सकते। और ये उनके लिए सबसे बड़ा मसला है इस टाइम। मोदी साहब के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव भी पीछे लेके नहीं हट सकते, क्योंकि मोदी साहब जो है उन्होंने 2015 से, जब से उन्होंने कमान संभाली 14-15 से इंडिया की, तब से जो है वो एक बहुत पावरफुल आदमी है। पिछले 12 सालों से, सिंस द लास्ट 12 ईयर्स ही इज अ वेरी
वेरी पावरफुल मैन ऑफ इंडिया और वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं अपनी ताकत के साथ और अपने नैरेटिव के साथ। मसला ये है कि मोदी साहब ने पिछले तकरीबन 4-5 साल में कहा कि भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अब भारत को किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है। अब जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर जो है ये खत्म हुआ, अमेरिका ने मीडिएशन कराई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 31 बार ये कह दिया, तो भारत जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा। बार बार वो ये कह रहा है कि हम इस चीज़ को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये जो सीज फायर है ये हमने अपनी मर्जी से कराया। लेकिन ट्रंप साहब को इस चीज़ की जो है वो बात हिट हुई और उस वक्त से जो मामलात हमने देखे भारत के और इंडिया के बहुत ख़राब हैं और ऐसा लगेगा कि आने वाले वक्त में बोन ऑफ कंटेंशन हो सकती है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बात की, आपको याद होगा मैंने कहा कि भारत जो है वो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि दोबारा से री अप्रोच करे, 1-1.5 महीने के अंदर कोशिश करे कि एटलीस्ट ये जो टैरिफ है 25% ये कम होकर 15% हो जाए। लेकिन अभी जो है वो मामलात बड़े कशीदा हैं। अब मैं आपको कुछ लोगों के जो है वो स्टेटमेंट्स भी सुनाऊंगा कि जो अमेरिका के ट्रेजरी के लोग हैं, मार्को रूबियो का कह रहे हैं, और फिर मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि मसला कहां पे बन रहा है। देखिए स्कॉट बेसिन जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया इंपॉर्टेंट, ये आप सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि वेल आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इट